आई लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया। जबरदस्त। वी लव सब कंटिनेंट्स। अच्छा, तो ये आप मतलब यहाँ पब्लिक में आवाज से बिल्कुल कह सकते हैं ओपनली, कोई आपको कुछ एक दफा दोबारा बोलिएगा। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव सब कंटिनेंट। ये कि ये जो हिंदू है हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है। ये भाई जो कह रहे हैं आप इसे एग्री करते हैं इनसे? भाई है साडा अल्हम्दुलिल्लाह साडा भाई है वो कह रहे हैं आई लव इंडिया। नहीं आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान भी उन्होंने बोला, लेकिन हाँ। इंडिया नहीं, इंडिया साडा दुश्मन है। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये वो जो मजीद करने जा रहे हैं। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। हमने जो अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, उसमें यही बताते हैं कि हम ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कुछ कश्मीरी लोगों का तो ये कहना है कि बहुत सारे उलमा हैं जो बिला वजह ही यानी कि इधर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं जिहाद के नाम पे। मार रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानियों के गालों पर एक तमाचा दिया है, पाकिस्तानियों नहीं, वो ऐसे कि पाकिस्तानियों को, कुछ पाकिस्तानी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं भारत को अच्छी तरह से, भारत के लोगों, भारतीयों से मिले हैं, वो लोग किस तरह से भारत की सच्चाई बता रहे हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अब भारत से मिलने के लिए आवाज़ें उठ रही है, और बहुत ज़्यादा ही उठ रही है। सोशल मीडिया हो या फिर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो तो दिखाएगी नहीं, पर बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही है। और भारत से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम अगर मतलब चाहे तो LOC क्रॉस कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर अगर जबरन हुई या फिर किसी ने उंगली करने की कोशिश की इनडायरेक्टली, तो उसके बाद ये आवाज़ें उठने लगी कि अब भारत को कुछ करना पड़ेगा हमें आज़ाद करने के लिए और भारत से मिलाने के लिए। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं देखते हैं। है क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो दुबई में और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंडियन के साथ एक्सपीरियंस करके आए हैं, इंडियन्स के साथ रह के आए हैं और उनके बारे में अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं। इनका ये कहना है मेरी ओपिनियन दूसरे पाकिस्तानियों से 99% पाकिस्तानियों से हट के होगी और ये पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। इनका पाकिस्तान में दिल नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दाऊद इब्राहिम। मोहम्मद दाऊद इब्राहिम, नाम तो बड़ा डेंजरस किस्म का आपका। अच्छा, मैं खुद बहुत डेंजरस हूँ। ज़बरदस्त, अच्छी बात है, डेंजरस होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप अभी हमें जब हमारी मुलाकात हुई आपने ये बोला कि आपकी अक्सर पाकिस्तानियों से बहस रहती है, किस चीज़ पे बहस रहती है आपकी? बहस इस बात पे रहती है कि इंडिया बहुत प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान पीछे रह रहा है, जबकि आज़ादी हम एक दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया। हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ? बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पर चले जाओ। ठीक है, नहीं तो आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? जब उनका यानी कि सारा माहौल जो है, सब कुछ जो हमसे डिफरेंट है, हमसे आगे जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो फिर मोहब्बत करनी पड़ती है ना? बनती है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब वीडियो की तरफ आते हैं जो आपने इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस किया, आपने बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में। जलील पासपोर्ट है इस वक्त पाकिस्तान का। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके, ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ही कर रहे हैं। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क। इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी, पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय देते थे?
वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान होकर खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हाँ, हैं। बिल्कुल कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है। आपके अपने लोग कहते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, तो लोग उसको चोर कहते थे। तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वज़ीर आज़म चुना, तुम भी चोर कह रहे हो। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मोदी को चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। ठीक हो गया। उलमाए हाँ, यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं जाता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन में डिपोर्ट कर देते हैं। क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है। ठीक हो यानी कि आलमी सतह पर जिसका सफारतखाना पावरफुल है वो मुल्क पावरफुल है, लेकिन हमारे सफारतकार जो आउट ऑफ कंट्रीज़ बैठे हुए हैं वो अपने वतन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान की मतलब ये लोग, आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, दुनिया जो है आपके पीछे पड़ गई है। ये हिंदू आपके पीछे पड़े हुए हैं और दूसरे ये जो है यहूदी, इन्होंने आपको बर्बाद किया है। वरना बलूचिस्तान की प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपने बांग्लादेश में भी कुछ नहीं किया था, ये हिंदुओं ने वहां पे जाके सब बदमाशी करी है, मक्कार लोग हैं वो। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो बेचारे आप घिर गए हैं इतने दुश्मनों से और इतना अच्छा आप कर रहे हैं। पाकिस्तान की आप देखें अचीवमेंट्स हर डायरेक्शन में। आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि चांद पे जाने के लिए पापड़ बेलना है, हमें पता है चांद कहाँ है। इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म क्या चाहिए? आई मीन अंडरस्टैंड और जस्ट सी द डेप्थ। तो कुछ इस तरह का वीडियो था दोस्तों आज का। मतलब पाकिस्तान में हर रोज है ना कुछ नए कांड होते ही रहते हैं। अब बलूचिस्तान से आवाज़ें, मतलब राजनाथ सिंह जी ने जब भाषण दिया उसके बाद, लाल किले से जब भाषण दिया उसके बाद, तो मतलब इस तरह से मतलब बलूचिस्तान में आवाज़ें खुलेआम उठने लगी है कि हो सकता है कि पीओके लेने के चक्कर में हमें बलूचिस्तान भी अपने पास लेना पड़े। और वो पाकिस्तान के ऐसे ही अगर कारनामे रहे तो बहुत जल्द पीओके के साथ बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा हो सकता है। दूसरी बात, जो पाकिस्तानी है जो भारतीयों से मिले और किस तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है, किस तरह से उन्हें अभी तक के मतलब अंधेरे में रखा गया है, अपने जो लोग हैं उनको किस तरह से जाहिल बनाते जा रहे हैं। खुद के नेता और आर्मी और मीडिया ये अपने फ़ायदे के लिए अपने इतने करोड़ लोगों को अंधेरे में ढकेल रही है, जाहिल बना रही है। और पाकिस्तानी जो कैमरे के सामने ये बातें करते हैं ना, ये खुद के मन का नहीं होता है दोस्तों। ये सारा सब कुछ है ना ब्रेन वॉश किया जाता है पाकिस्तान की सरकार, आर्मी और मीडिया की तरफ से। और हम कहते हैं कि पाकिस्तानी चलो ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं, इनके हालातों पर यही रो रहे हैं और भारत के गुणगान भी यही गा रहे हैं। और भारत को अगर दुश्मन मान रहे हैं तो ये भारत का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, भारत अपनी तरक्की की राह पर चल पड़ा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।